आज मैं नशे पर कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। नशा और नशा मुक्ति। नशा हमारे समाज का एक अभिशाप बन चुका है। इससे घर तबाह हो रहे हैं। हर घर में यह एक व्यक्ति के जीवन को अंधकार में धकेल रहा है। घरों में इसके कारण बहुत मृत्यु तक हो रही है। रिश्तों में दरारें तक आ रही हैं। हम जीवन में नशे को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। किसी भी तरह का नशा जानलेवा हो सकता है। बहुत सारी बीमारियां नशे से होती हैं, उससे मृत्यु तक हो जाती है। आज की युवा पीढ़ी इसकी चपेट में आ रही है। उनके मानसिक स्थिति को खराब कर रही है, बुद्धि को नष्ट कर रही है। यह नशा अभिशाप बन चुका है। नशा दानवों की निशानी है। यह मनुष्य का कर्म नहीं है। मनुष्य यदि नशा करना चाहता है तो वह कुछ अच्छे कर्म करे। नशा करने से मनुष्य नहीं रह जाता, वह दानव हो जाता है और वो वही कर्म करता है जो दानव करते हैं। इस हद तक वह नशे का आदी हो जाता है कि वह नशे के लिए गलत काम करने को मजबूर हो जाता है। इस कारण से वह जेल की सलाखों तक भी पहुंच जाता है। हर माता पिता को अपने बच्चों पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। संगति में यह नशे की आदत अधिक पनपती है। संगति पर यदि ध्यान दिया जाए तो इस नशे की लत से निजात पाई जा सकती है। आज के समय में यह एक फैशन हो चुका है। नशे के बगैर कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होता। खुशी के पल में हम नशा करके प्रसन्न होते हैं, वहीं गम में भी नशे को गले लगाते हैं। क्या यह उचित है? नहीं। हमें यही अपने बच्चों को समझाना होगा। बच्चों में वही संस्कार भरना होंगे जो हम उन्हें देना चाहते हैं। बच्चों को अधिक से अधिक व्यस्त रहने की आदत सिखाना होगी। क्या सही है, क्या गलत है, यह उन्हें समझाना होगा। तभी हमारा समाज स्वस्थ व सुंदर बन सकेगा। आज हम चारों ओर देखते हैं, चोरी, अत्याचार, व्यभिचार, गाली गलौज, मारपीट, यहाँ तक कि मर्डर जैसी घटनाएं भी नशे के कारण होती हैं। क्योंकि नशा ऐसी चीज़ है जिसमें व्यक्ति की सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। गुस्सा अधिक आता है। गुस्से में नशा घी का कार्य करता है। आज के छोटे छोटे बच्चे भी इसकी चपेट से अछूते नहीं हैं। वो घर में देखते हैं और चोरी छुपे वह भी करने लग जाते हैं। आजकल तो महिलाएं भी इसका सेवन करने लगी हैं, वह भी उच्च अच्छी शिक्षित। सोचो इस समाज का क्या होगा यदि घर की बागडोर संभालने वाली महिलाएं ही इस ओर बढ़ेंगी तो यह बहुत चिंता का विषय है। धीरे धीरे नशा परिवार को अपनी लत से जकड़ रहा है। इस नशे ने जीवन बर्बाद कर रखा है। नशा करने पर कठोर कानून बनना चाहिए। हो सकता है अपराधों में कमी आए और कुछ हद तक नशे की लत पर नियंत्रण हो सके। एक बार जब नशे की लत पड़ जाती है तो छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए
बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र भी चल रहे हैं। नशा मुक्ति केंद्र में रखा जाता है व्यक्ति को और उसे भावनात्मक तरीके से और दवाइयाँ देकर उसके लत को छुड़ाने की कोशिश की जाती है, जिससे काफ़ी सुधार भी होता है। नशा मुक्ति केंद्र केवल चलाने से, क्योंकि वहाँ पर कुछ ही लोग पहुँच पाते हैं, हमारे समाज में जब तक जागरूकता नहीं आती है, हमारे हर घर में यह जागृति नहीं आती है कि नशा खराब चीज़ है। हर माता पिता का फ़र्ज़ है कि वह अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे संस्कार दें और उन्हें नशे से दूर रहने की हिदायत दें, उनकी हर गतिविधि पर ध्यान दें, उनका बैग चेक करें। कई बार क्या होता है कि स्कूलों में भी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, बच्चों के साथ वे रखते हैं और चोरी छुपे दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ ये सब करते हैं। मैं यूँ नहीं कहती कि माता पिता नियंत्रण नहीं रखते हैं, परंतु माता पिता इतने व्यस्त रहते हैं बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कि वे बेचारे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि बच्चे कहाँ क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम विश्वास करते हैं अपने बच्चों पर कि वे सही हैं। कोई कहता भी है तो हम नहीं मानते हैं, कभी कभी हमें विश्वास ही नहीं होता है कि हमारा बच्चा ऐसा कर भी सकता है। परंतु आज का जो समय है वह ऐसा समय है कि नशे से कोई भी अछूता नहीं है। नशा ऐसा जंग बन गया है जो जरा सी गलत संगति से पनप जाता है और फिर उसे छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नशा समाज में आज इतनी भयंकर बीमारी का रूप बन गया है कि एक बार कैंसर जैसी बीमारी हो या दूसरी भी बीमारी हो, उस पर हम एक बार नियंत्रण कर भी सकते हैं, एक बार उसका इलाज हो भी सकता है, परंतु नशा ऐसी चीज़ है जिस पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। बच्चों में ये आदतें कम से कम 5 से 7 या 10-12 वर्षों से शुरू हो जाती है और जब वो लंबे समय तक इसका सेवन करता रहता है तो वह उसका आदी हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि उसे कोई न कोई बीमारी अवश्य घेर लेती है और वह उस बीमारी से ग्रसित होकर या तो वो शरीर से अपाहिज हो जाएगा या फिर वह इस दुनिया को ही छोड़ देगा। अधिकतर स्थिति में बहुत स्थिति ऐसी हो जाती है गंभीर कि जानलेवा भी बन जाता है। बीमारी ऐसी हो जाती है जिसका कि इलाज ही संभव नहीं है, परंतु वह बीमारी के बाद भी वह नशा करना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे ऐसी लत पड़ जाती है, उसके दिमाग को उसकी याद आती है कि नहीं, मुझे तो नशा करना है। अब नशे की जगह कोई सब्स्टिट्यूट नशा मुक्ति केंद्र में दिए जाते हैं। तो हमें यह सब समाज में जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि नशा खराब चीज़ है, यह शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा खराब है, इससे बहुत नुकसान होते हैं। इवन हमारे ज़िंदगी भी इसमें जा सकती है। तो नशा नहीं करें। तो युवा पीढ़ी विशेष रूप से ध्यान रखें कि नशा नहीं करें। खुश रहने के बहुत सारे तरीके हैं, खुशियाँ मनाने के बहुत सारे तरीके हैं। नशा ही खुश रख सकता है या नशा ही गम को भुला सकता है, यह ज़रूरी नहीं है। हमारा परिवार ही हमारे लिए सबसे बढ़िया जड़ी बूटी है। हमारे लिए हमारे परिवार की खुशी, परिवार की हंसी हमारे लिए
बहुत मायने रखती है।